चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हम लोग कुछ मजेदार स्टार्ट करेंगे और हमारा मजेदार टॉपिक कौन सा है? क्लास 10th का चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। हाँ जी, इससे पहले इतना ध्यान रखिएगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से पहले आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने बेसिक पार्ट कहाँ पढ़ा था, पर बोलते क्यों नहीं? चैप्टर 1 क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है? तो सभी लोग क्या काम करो मेरे साथ पढ़ने के लिए। सर मजाक करो। चैप्टर का नाम लिख लो, कॉपी पेन तो निकाल ही लो। जो बोर्ड पे चीजें लिखी जा रही हैं, अगर आपकी कॉपी में लिख रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख रही है तो साथ के साथ लिखते रहिएगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आओ जरा, ओ प्रभु देवा, शुरू करते हैं। शुरू करें। अब जरा छोटी सी बात समझना, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? चैप्टर के नाम को समझने से। तो चैप्टर के नाम को समझते हैं, फिर हम लोग क्या काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है, ठीक है? जैसे कि चैप्टर के नाम में ही आपको दिख रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना? है कि नहीं है? अब जरा देखो, तो आपको ये चीज समझनी है कि आखिरकार ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है क्या। मैं चीज बताता हूँ, हमने क्या काम किया है कि सब्सटेंसेस को क्लासीफाई कर रखा है। क्या काम किया है? सब्सटेंस को क्लासीफाई कर रखा है। किस बिहाफ पे क्लासीफाई कर रखा है? अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। और उस नेचर के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया है, उसके हिसाब से नाम आए कौन? एसिड बेसिस और सॉल्ट्स निकल के आगे आया। समझ पक्का? अब सर नेचर कौन सा लिया ये तो बता दो। चलो जब बात करते हैं, आप लोगों को इतना पता होगा, जैसे आप यहाँ से निकलते हो, पार्क में चले जाते हो घूमने के लिए, ठीक है? तो मैं लॉन्डो की बात करूंगा, ठीक? लौंडा क्या काम करता है? जब पार्क में घूमता रहता है तो इधर से उधर देखता है, उसकी नजर पेड़ों पे नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हरियाली देखता है ना? बाकी तुम लोग समझदार हो, मैं वही की बात कर रहा हूँ, है ना? तो वो क्या काम करेगा? इधर उधर देखना शुरू करेगा और देखेगा भाई इस वाली बंदी का नेचर अच्छा है, सुंदर कन्या वो जा रही, वैसी कन्या। हमने क्या काम किया यहाँ पे? नेचर डिवाइड करने पे। इसके अलावा अंकल आगे कोई सामने और आया अंकल, तो जैसे ही आपके सामने अंकल आ जाते हैं तो अंकल को देखते हैं। अंकल अगर हंसमुख है तो आप कहोगे भाई साहब अंकल बहुत बढ़िया है, हंसमुख आदमी, एकदम जेन्युइन बंदा, एकदम कंटाप, है ना? और अगर अंकल थोड़े से खड़ूस है तो क्या कहोगे? खड़ूस आदमी, है ना? तो हम क्या काम कर रहे हैं? अपने ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। नेचर के हिसाब से उनको क्या काम कर रहे हैं? क्लासीफाई, टाइटल दे रहे हैं, ये खड़ूस, ये हंसमुख, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत गंदा, है ना? है ना? तो इसी तरीके से हमने क्या काम किया? सब्सटेंसेस के नेचर के बिहाफ पे सब्सटेंसेस को क्लासीफाई किया। तो सर नेचर कौन कौन से? नेचर है साहब आपके 3। पहला है एसिड, दूसरा है बेस, और तीसरा कौन सा है? न्यूट्रल। तो हमारे पास में नेचर कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सर जिनका नेचर एसिडिक होगा उनको क्या बोलेंगे हम? एसिड। जिनका नेचर बेसिक होगा उनको क्या बोलेंगे? बेसिक। और जो ना एसिडिक और जो ना बेसिक, उनका कहा कहते हो? नहीं, उनको कहते हो तुम न्यूट्रल। सॉल्ट इज द टाइप ऑफ सब्सटेंस, लेकिन नेचर क्या है? न्यूट्रल। यही अंतर तुम लोगों को समझना है। समझ आया? ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल, ये ध्यान रखें। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। तो अभी चिल्ला रहे न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है। सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है? नेचर है भाई। समझ आया? पक्की बात, ठीक है? अच्छा जरा सुनो, एक बात बताओ, किसी के पेट में एसिडिटी हो जाती है तो मम्मी क्या काम करती है? खाना सोडा देती है कि नहीं देती? सोडा जानते हो? हाँ, वही वाला जानते होगे, ठीक है? एक खाना सोडा होता है बेटा, जो दाल वाल में भी डाला जाता है ना, तो सफेद कलर का पाउडर सा होता है। पाउडर के नाम पे तुम्हारा सफेद कलर का ये आता है दिमाग में, सारे के सारे नालायक होते जा रहे हैं, ठीक है? पाउडर, हम ये वाले पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? व्हाइट कलर का पाउडर घर में रहता है, दाल वाल में भी डाल दिया जाता है जब दाल नहीं गलती है तो, है ना? तो हम क्या काम करें? वो व्हाइट कलर का पाउडर डाल दें इसके अंदर, ठीक है? तो वो जब हमारे पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हम क्या काम करते हैं? उसको यूज करते हैं, जिसको हम खाना सोडा बोलते हैं, है ना? इंग्लिश बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है? आगे बात करते हैं। समझ आया? पक्का? अब दिमाग में एक चीज आ रही है, सर एसिड कैसे पता चले कि ये चीज एसिड है? बेस कैसे पता चले ये चीज बेस है? कहां से पता लगाऊं? एसिड बेसिक करेक्टर जो भी है तुम्हारा, गलत तो नहीं है सवाल? पक्का? तो इस चीज का भी जवाब हमारे पास में। हमने क्या काम किया? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सेलेक्ट कर लिए जो हमें ये बता दें
कि कौन सा एसिडिक नेचर दिखाएगा और कौन सा बेसिक। इन सब्सटेंसेस का नाम बोलो इंडिकेटर। और इंडिकेटर तो हमारी बाइक में चिपका रहे, पापा की परी की स्कूटी में भी लगा रहे, है ना? सही है ना? अब जरा देखो, हाँ ठीक होता है कि नहीं होता? हम लोगों को अगर लेफ्ट मुड़ना है तो हम उस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे एरिया में जो इंडिकेटर है वो है हाथ। मैं अपने एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ, हमारे एरिया में जो इंडिकेटर है वो कौन सा है? हाथ। हाथ इधर हो गया तो आदमी इधर मुड़ेगा, हाथ इधर हो गया तो आदमी इधर मुड़ेगा। सही है ना? बेशक उसके अंदर लाइट जल रही हो पीली कलर की लुक लुक करती हुई, ठीक है, लेकिन उसको हमारे यहाँ पे बहुत मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बता नहीं सकता, तो वो हाथ को ही मानते हैं। सही है ना? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा देखो, तो वो भी क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब समझ में आ गया, इंडिकेट करने वाला। तो इंडिकेट कौन करेगा? इंडिकेटर करेगा, है ना? तो हमारे पास में नेचर बताने के लिए कुछ सब्सटेंसेस आ गए, जिन सब्सटेंसेस को क्या बोला हमने? इंडिकेटर्स। क्या बोला? केटर से याद रहेगा ना तुम्हें? दावत वाली बात तो हमें याद ही रहती है सर, और मुफ्त की तोड़ने को मिल जाए तो ऐसा समझ लो जन्नत से मिल जाती है हमें, है ना? सही कह रहा हूं मैं, मुझे पता है तुम मेरे साथ। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स कौन है? ये वो बताते हैं कि कौन एसिडिक नेचर दिखा रहा है, कौन बेसिक नेचर दिखा रहा है, और कौन न्यूट्रल दिखा रहा है। सही है ना? यहां तक समझ में आया? और हमने एक सबसे पहला इंडिकेटर यहां पे लिया था जिसका नाम है लिटमस पेपर। क्या नाम है बेटा? लिटमस पेपर। अब जरा सुनना, ये जो टर्म लिटमस पेपर हम लोगों ने बनाया, इसके अंदर आपने देखा लिटमस, लिटमस नाम का एक सब्सटेंस हमने लाइकेन से निकाला है। कहां से निकाला है? लाइकेन, ठीक है ना? लाइकेन क्या है? जब एल्गी, एल्गी जानते हो? एल्गी क्या होता है? काई। प्लस फफूंद जानते हो? ये दोनों साथ में मिलकर रहने लगे तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा दो, लाइकेन से हमने क्या बनाया? लिटमस, और फिर उसका हमने पेपर में बना दिया, तो क्या बना हमारा? लिटमस पेपर। अब जरा देखना, लिटमस पेपर हमारा एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमारी मदद करता है सबसे पहले एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल चीज को जानने में। हमने सबसे पहले लिटमस पेपर यूज किया। आजकल तो हमारे पास में और बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। सही है ना? अब जरा देखो, तो एसिडिक नेचर तुम्हें पहचानना है, तो हमने क्या काम किया? सबसे पहले ले लिया लिटमस। कौन सा लिटमस लिया? ब्लू। कौन सा लिटमस लिया? ब्लू लिटमस। एक लिटमस होता है रेड, सही है ना? अगर मैंने लिटमस लिया है ब्लू, और इस ब्लू लिटमस पे मैंने कोई एक सब्सटेंस डाला, कुछ भी चीज, ए चीज डाली, और वो रेड कलर का हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? एसिड। क्या कहेंगे? एसिड। हिंदी में कहते हैं, वैसे हमारे घरों में जो यूज किया है तेजाब, पिक्चर का नाम नहीं है। सही है ना? अगर रेड लिटमस लिया है और वो किस में चेंज हो जाए, मैं कोई सब्सटेंस डालूं, तो उसको क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? बेस। रेड को ब्लू में चेंज कर दे तो क्या होगा? बेस। और ब्लू को रेड में चेंज कर दे तो एसिडिक। अब जरा सुनना, जो एसिडिक नेचर दिखाएगा वो कौन होगा? एसिड। जो बेसिक नेचर दिखाएगा वो कौन होगा? बेस। जो न्यूट्रल दिखाएगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसको सिर्फ न्यूट्रल बोलेंगे हम, ना तो एसिड कहेंगे ना बेस। क्या हमारे आसपास में कहीं और एसिड वैसिड मिलते हैं? हाँ, आपके पास अभी एसिड है, हमारे पेट में एक एसिड रहता है, पढ़े हैं आप लाइफ प्रोसेस के अंदर? क्या पढ़े हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, फंक्शन बता सकते हैं क्या आप? हाइड्रोक्लोरिक, डाइजेशन ऑफ मिल्क, दूसरा सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, तीसरा है किलिंग ऑफ जर्म, यानी कि उसका लाइफ बॉय का काम कर रहा है, डेटॉल लाइफ बॉय। हाँ, चौथा ये ना कर, ये तो बता दिए, डाइजेशन ऑफ मिल्क। कोई और? हाँ, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है किसके लिए? ठीक है ना, वहां पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलिए जरा
यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्की बात है, चले आगे बढ़े। तो आओ जरा समझते हैं। तो एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं? रेड लिटमस में चेंज करते हैं। सर अभी तो ये याद रहेगा, लेकिन आगे चल के भूल जाओगे, तो ट्रिक याद रखिएगा, BAR बार रख लेंगे यार। क्या है? BAR बार। बार बोले तो है ये कितने का सर है? एसिड का यार ट्रिक, एसिड की ट्रिक है याद रखने की, ठीक है? कभी कुछ और गंदी गंदी सोच रख रहे हो आप, ठीक? चलो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात। तो एक बार ही देखेंगे, ये कौन सा है तुम्हारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये दूसरा नाम क्या है इसका? और ई का यार ये वाला ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। समझ आया? पक्की बात है। अभी और हम लोग आगे पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे, पर अभी इतना ही। देखो जरा, अब आगे की बात करते हैं। और कोई खास बात होती है क्या एसिड के अंदर? पहला तो हमने ये देख लिया लिटमस पेपर के साथ से। दूसरा आगे की बात करते हैं। अगर हम एसिड को टच करें, और ये ऑब्वियस बात है पानी में घुले रहते हैं, लेकिन अगर हम वैसे टच करते देखें तो ये कैसे होते हैं तुम्हारे? वाटरी होते हैं, बस ऐसे ही नॉर्मली, ठीक है ना? और बेसिस को अगर हम टच करके देखें तो कैसे होता है? सोपी। सोपी का मतलब क्या है? चिकने। हम भी तो चिकने गड़े हैं सर, कुछ भी कह लो, असर थोड़ी है ना? नहीं है तो हो जाओ, गर्मी बहुत है, हम भी होते हैं साथ में, चले? ठीक है। तो बेसिस कैसे होते हैं टच करने में? सोपी। और ये कैसे होते हैं? वाटरी। ठीक है, तो लिखते चले या फिर जरूरत ही नहीं, याद करते चलना, ठीक है? तो एसिड और बेसिक, इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। न्यूट्रल बेटा अलग अलग है, वो वाटरी भी हो सकते हैं, सोपी भी हो सकते हैं, हो सकता है रफ मिल जाए तुमको टच करने में, सही है ना? एसिड वाटरी, और ये सोपी। ये क्या काम करते हैं? रेड लिटमस को चेंज करते हैं किसमें? ब्लू लिटमस में। ये क्या काम करते हैं? ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं किसमें? रेड लिटमस में। और कोई पॉइंट याद आ रहा है? हाँ जी, वाटरी और सोपी हो गया टच करने में। हाँ, ये खाने में आपने खाए हैं एसिड? हाँ,
आपने ऑक्सैलिक एसिड खाया है, आपने सिट्रिक एसिड खाया है, कुछ नहीं खाया तो सिरका जरूर खाया होगा। विनेगर खाया है, चख के देखा हो, एकदम बेहतरीन खट्टा खट्टा सा अजीब सा लगता है। तो विनेगर कैसे होते हैं? सॉर। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर। सॉर का मतलब, हाँ जी, सॉर। अच्छा अच्छा, उल्टे लिख दिए, तो ये को चेंज कर लो। ये लो जी, ब्लू से लेके रेड लिटमस। अरे यार, हम तीरी में डाल देते ऐसे। अब ठीक है, तीरी तो बदलने थे बस। ठीक। और ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? बिटर। बिटर माने ये होते हैं साहब बिटर। आओ जरा थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। दोनों के दोनों वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, घोलने वाला है, लेकिन पानी में घोले जाएंगे तो ये आपके H+ आयंस देंगे और ये आपके क्या काम करेंगे? OH- आयंस। समझ आया? पक्की बात है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी एसिड के देख लिए हैं, वो रहे। और जरा बेसिस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। पहला बेस NaOH, इसका नाम क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले आयन का नाम हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो Na लिख रहा है तो सोडियम, और OH को हम एक साथ लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। कहा कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। तो नाम क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे KOH लिख दूं तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। NH4OH लिख दूं तो देखो, ये रहा आपका क्या? अमोनियम आयन। याद नहीं है तो याद दिलाता हूं। NH3 को जानते हो? क्या है? मुनिया। मुनिया है, मुनिया, अमोनिया। और इसमें आगे एक H जुड़ जाए तो NH4+ बनता है, जिसको बोलते क्या है हम? अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। याद करो, अमोनियम क्लोराइड पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है ना? NH4OH क्या नाम है इसका? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। आ जाओ, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है? तुमने गाय का दूध सुना होगा, बकरी का, भैंस का, ठीक है ना? क्या क्या कह रहा? रशियन नालायक कहीं का, गंदी गंदी बातें करता है। ये है तुम्हारा मिल्क, किसका? मैग्नीशिया का। किसका है? मैग्नीशिया। यहां तक समझ आया? यहां तक कोई डाउट है? बोलो। नो सर। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस, इसका कॉमन नेम बता दो तो जाने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसका नाम है, आपने याद करे थे, मैं याद दिलाता हूँ। क्विक लाइम, स्लैग लाइम, लाइम स्टोन। सर ये पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, आप चीटिंग कर रहे हैं। पिछले वाले चैप्टर का काम तो पिछले वाले चैप्टर में ही पूछा करो, यहाँ थोड़ी पूछ सकते हैं हम, या पूछ सकते हैं? क्या नाम है? पक्का? और फिर लाइम स्टोन क्या है? अच्छा, एक काम कीजिएगा, आराम से घर जाइएगा, देख के आइएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी पक्के हैं। तो फिर लाइम स्टोन और क्विक लाइम क्या है? तो हो गए ना, नर्वस आ गए इतने में, तो वही चीज नहीं करनी है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है? आओ जरा बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। समझे? समझे? पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है कि नहीं है? नहीं है, पूरा मिटा दो वाकायदा। बहुत बढ़िया। अब पूछ भी सकता हूं तुमसे, एक बार ये टंकी बंद कराइएगा जो। हैं?
बार क्या था बताओ? एसिड को याद करने की ट्रिक थी। बी का मतलब क्या है? ब्लू लिटमस। ए का मतलब है अगर हम इसके ऊपर एसिड डाल दे तो, और लिखा आर। आर का मतलब क्या है? रेड लिटमस। यानी कि ब्लू लिटमस के ऊपर एसिड डाल दोगे तो बार हो जाएगा वो, है ठीक है, याद रहेगा बार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आगे चले। हाँ जी, अब आ जाओ। BABY है बेबी। अब वो बना रहे हो ना आप, किसकी? बेस की। RBB। ए बकवास बनी है ना, तो बाहर ही रहने दो फिर। एक याद रखोगे, दूसरा उसका उल्टा है, यूं ही याद हो जाएगा, है ना। आओ जरा इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? पानी के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? पानी के बिहाफ। अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के अमाउंट के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। दूसरा, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेकिंग। किसके हिसाब से? टूटने के हिसाब से। किसके हिसाब से? टूटने के। तो दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई करेंगे। एक तरीका और है, सिर्फ वो एसिड्स के लिए है वैसे। तो हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन है इनके, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। कितने खुश हो रहे हैं यार, यही गाना गा दो कम से कम। देखो, अगर अमाउंट ऑफ वाटर किसी एसिड में या बेस में ज्यादा हो जाए, यहाँ पे ये दोनों के लिए है, एसिड के लिए भी और बेस के लिए भी। तो ऐसे वाले एसिड और बेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट। क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग डिल्यूट बोलते हैं। भाई तुम्हारी मर्जी, डिल्यूट बोलो, डिलीट बोल दो, या दिल ऊट बोल दो। कितने का दिल ऊट। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। मात्रा का मतलब ये नहीं है कभी सोचो छोटी ई की के बड़ी ई की, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर। बहुत सारे लोग मोर का नाम सुनते, कौन है मोर? क्योंकि चिड़िया नहीं है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड। सर वैसे एक बात बोले, हम में कमी एक है कंसंट्रेशन की, है ना, और कोई कमी थोड़ी है हम में। किसकी कमी है? कंसंट्रेशन की। वो ही नहीं हो रहा है। तो आओ जरा बात करते हैं, है ना। वो कंसंट्रेशन हो जाता अगर मेरी जगह कोई अच्छी सी मैम पढ़ा रही होती। क्या ही दाढ़ी वाले आदमी को देख के करूंगा मैं। मैम होती, अटेंडेंस भी मैं तो कह रहा हूँ 100 में से 101 होती। छुट्टी है, अरे कोई बात ना, चल रहे हैं आज, है ना। हाँ, कितने खुश हो रहे हैं, मन मन में नीचे मुंह कर करके मुस्कुरा रहे हैं। बोलने के तो हिम्मत रही ना कुछ। क्या कह रहे हैं, हमारे नसीब फूट रहे हैं, तुम जैसे ही मिले। आओ जरा देखो, कंसंट्रेटेड, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा यहाँ पे? कम, यानी कि लेस। समझ आया? तो ऐसे एसिड्स या बेसिस, ये एसिड भी हो सकते हैं और बेसिस भी हो सकते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो? क्या हो? ज्यादा, उनको क्या बोलोगे? डाइल्यूट। और जिनमें अमाउंट ऑफ वाटर कम हो तो उनको क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड। ये जो भी हमने एसिड या बेस लिखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकते हैं। बस उनके आगे, डाइल्यूट के आगे तो दिल लिख देना है, कंसंट्रेटेड के आगे CON लिख देना है। कौन हो तुम, है ना।
तो ऐसे लिखते हैं जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो समझ गए, इसमें पानी का मात्रा क्या होगा, थोड़ा सा कम, यानी कि एसिड खतरनाक है आपके लिए। ऐसे ही यहां पे लिख दो दिल। दिल का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कमिटेड है ये, ब्याह होगा इसका, है। दिल का मतलब क्या है, दिल। सही है, चल यहां तक कोई डाउट नहीं है। ब्रेकिंग के हिसाब से सर ये टूटते भी, हाँ जी, ये अपने आयंस में टूटते हैं, और आयंस में टूटने के हिसाब से कितने तरीके के हैं, दो। कौन से दो तरीके हैं वो, पहला है वीक और दूसरा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। सही है, STRONG, स्ट्रॉन्ग और वीक। समझ में आया, यहां तक कोई डाउट। अब ये वीक कौन से होंगे भाई, वॉट आर वीक। देखो जरा कितनी बढ़िया बात है, आप लोगों के पास में अगर मैं एक लकड़ी दे दूं मजबूत सी, तो आप उसको तोड़ोगे, तो तोड़ने पे एक बंदा तोड़ देगा, एक बंदा नहीं तोड़ पाएगा। तो जो नहीं तोड़ पाएगा आप क्या कहोगे उसके लिए, ये क्या है, कमजोर है। और जो तोड़ देगा उसके लिए क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग। वही वाला हिसाब यहाँ पे, जो अपने आयंस में पूरी तरीके से टूट जाए तो वो कौन होंगे, ये बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग। कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग। और जो अपने आयंस में ना टूटे उनको क्या कहेंगे, वीक। समझ आया, पक्की बात। ना टूटने वाला, ना टूटने वाला वीक, और टूटने वाला स्ट्रॉन्ग। समझ आया, चलो। तो ये अपने डज नॉट ब्रेक, कंप्लीटली, डज नॉट ब्रेक इनटू देयर आयंस कंप्लीटली। और ये वाले कौन से होंगे, ब्रेक्स इनटू देयर आयंस कंप्लीटली। ये अपने आयंस में पूरी तरीके से टूट जाते हैं। सही है ना। देखो कितनी अजीब बात है, इंसान टूटे तो कमजोर है। सही है, इंसान टूटे तो कमजोर, वही एसिड टूटे। देखा हम लोग कैसी अजीब सी बातें करते। ठीक, किसी की परिस्थिति खराब हो जाए, इंसान टूटने लग जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, वीक। वीक ह्यूमन। हाँ तो तू कर दे हमें कमजोर, लाओ 1 करोड़ रुपया दे दो, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हैं। समझ आया, यहां तक कोई दिक्कत, पक्की बात। अब जरा आगे की बात कर। अब एसिड सिर्फ ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक है तुम्हारा मिनरल और एक है तुम्हारा ऑर्गेनिक। एक कौन से, मिनरल, और दूसरे कौन से तुम्हारे, ऑर्गेनिक। मिनरल एसिड वो होते हैं जो क्या काम करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बना ले। या फिर मैं एक सीधी सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन बताऊं जिसमें आप थोड़ा सा घूमेंगे नहीं, ऐसे एसिड्स जिसमें COOH ग्रुप एब्सेंट होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल एसिड। और जिनमें प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड। ये वाले जो एसिड है ये लिविंग थिंग्स बनाते हैं, और ये वाले एसिड लिविंग थिंग्स फॉर्म नहीं करते। ठीक है ना। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप लोग बोल सकते हो, HCl है। HCl लिविंग थिंग बना लेते हैं, अपने पेट में बना लेते हैं ना। या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं, ये वाले जो एसिड हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके बनते हैं। मिनरल एसिड किससे बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और ये वाले जो एसिड है किससे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। समझ में आया, पक्की बात है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। चलो इसका एग्जाम्पल आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसका एग्जाम्पल मिनरल एसिड का है HCl, H2SO4, क्या मिला, HCl, H2SO4, इसके बाद HNO3 ETC, HI के भी इसके अंदर आ सकता है। यहां पे आपका इथेनॉइक एसिड,
ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अरे ये तो याद है, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, हाँ, आपने दही का नाम सुना होगा, है ना, वही वाला। ठीक है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एसिड्स हो गए हमारे। क्लियर, यहां तक समझ में आया? पक्की बात? कोई डाउट? जल्दी बताओ। नो सर, नो बोलने में बड़े जोर पड़ते हैं। अब जरा बात करते हैं सर, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इसके एग्जाम्पल देखने हैं। लेकिन उससे पहले क्या काम करोगे? छापो। ठीक है, ऑनलाइन वाले क्या काम करोगे? स्क्रीन शॉट ले लो रे बाबा। चले आगे बढ़े। अबे डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े फिर। हाँ या ना कुछ बोलना होता है ना, ऐसा थोड़ी है गर्दन हिलाने से काम चलता रहेगा तुम्हारा। भाई मेरी क्लास में तो तुम्हें बोलना पड़ेगा जरूर, चाहे ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो। ठीक है, जब याद होगा। आओ जरा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, उनकी बात करते हैं। तो एसिड, पहले बात करते हैं वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जाम्पल, पहला इथेनोइक एसिड। पहला कौन सा है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड। चौथा एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल बताओगे? लैक्टिक एसिड। पांचवा एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। आओ जरा बात करते हैं, इथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में। अगर मैं प्योर इथेनोइक एसिड लूं और 3 से 5% यानी मिनिमम 5% हम इसके अंदर डाल दें वाटर के अंदर, तो हमारी जो चीज बन के तैयार होगी वो क्या है? विनेगर। क्या तैयार होगा? विनेगर। सही है ना? याद रख लोगे, सिरका बन गया साहब। इसके बाद में ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटो। टमाटो माने के टमाटर में। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में। खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आ गया जो लैक्टिक एसिड, कर्ड में। फॉर्मिक एसिड, स्ट्रिंग ऑफ वास फॉर आंट, है ना? ये आंटी काट ले तो समझ जाओ। आंटी का मतलब है ना आंट। कितने कुछ हो रहे, आंट आंट चीटिया। आंटी तुम दूर रहा करो, तुम काट लेते हो, हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड चला जाता है। दूर रहो, दूर है। समझ आया? यहां तक कोई डाउट? पक्की बात? चल, इसके अलावा ये तो वीक, अरे कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, ये सारे के सारे वीक एसिड कैसे हैं? ऑर्गेनिक। भाई ना राजू देखो जरा, सारे एग्जांपल वीक एसिड में किसके लिखे हुए हैं? ऑर्गेनिक। स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाओ। स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला HCl, नाम क्या है? जोर से चिल्ला दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा H2SO4, नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, नाइट्रिक एसिड। यही 3 अपने सिलेबस में ऐसे लेके चलो। समझ आया? तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? वीक एसिड। और ये क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें और इनमें अंतर क्या है? ये वाले जितने भी एसिड हैं वो अपने आयंस में पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं। ये वाले एसिड क्या होते हैं? अपने आयंस में पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं। और ये वाले एसिड अपने आयंस में पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होते, थोड़े होते हैं पर होते हैं। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? आ जाओ, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के बारे में। सही है? बेसिस, वीक बेसिस, हमारे सिलेबस में एक ही बेस है, NH4OH। नाम पता है इसका? फॉर्मूला तो पता है क्या है?
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग पे आ जाओ। अच्छा एक और है यहाँ पे, MgOH का होल ट्वाइस। अच्छा इसका नाम क्या था, कौन सा मिल्क है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रॉन्ग पे, तो बाकी जितने बचे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा अरे बाबू ऊपर लिख रहा है वो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, LiOH भी लिख सकते हो यहाँ पे, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए आपके, जल्दी चिल्ला दो। स्ट्रॉन्ग बेस के, किसके हैं? यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? तो देखो अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी, हमने सबसे पहले पढ़ा एसिड, फिर क्या पढ़ा? बेस। फिर देखे कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में बता देते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, आपका साथ चाहिएगा, बोलना होता है आपको, ताकि जब चीजें रिवाइज हो तो कम से कम मुझे पता चले समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मुझे ये बता दें, सिर्फ इंडिकेट कर दें कि कोई चीज एसिड है या बेस है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, एसिड्स क्या होते हैं? जो कौन से लिटमस को कौन से में चेंज करें? ब्लू लिटमस को किस में चेंज करें? रेड में। ट्रिक क्या बताई थी? बार। क्या ट्रिक है? बार। सही है। इसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बोलो? बेस। बेसिस क्या होते हैं? जो रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू में। कम से कम इतनी जोर से तो बोलो, अगर मैं एडिटिंग करूं तो तुम्हारी आवाज खत्म हो जाए उसमें। ऐसी तो खत्म, सॉरी आवाज खत्म ना हो, ऐसी वाली आवाज तो खत्म हो ही जाएगी। सही है ना? तो बेसिस क्या होते हैं? जो रेड टू ब्लू। क्या रेड टू ब्लू? लिटमस। ठीक है। एसिड कौन से आयंस देते हैं वाटर के अंदर? और बेसिस? बिल्कुल सही, बेसिस देते हैं आपके OH माइनस। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा सोपी कौन होता है टच करने में? और वाटर खट्टा कौन है? हाँ फंस गए, खट्टा कौन है? एसिड। अच्छा दही, दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। कैसी होती है दही? अब याद रखोगे, टट्टी नहीं है। छी कितने गंदे लोग हैं। दही कैसी होती है? टट्टी। अब वो यार क्या बोलूं मैं, अब तुमने टट्टी न्यूट्रल है। वो सौर होती है बेटा। यार ये लोग क्या करके मानेंगे। ठीक है भाई, मुझे तो खट्टी लगती है। कैफ और खरगोश। ठीक है, दही। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? और कड़वे बेसिस कौन होते हैं? बेस। बेस कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर। कैसे होते हैं? बिटर। नेक्स्ट, इसके बाद हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा था, याद है? अच्छा वीक का मतलब क्या है? जो आयंस में टूटे नहीं, और जो आयंस में टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग। समझ आया? ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। एग्जाम्पल आपके सामने ये लिख रहे हैं। वीक एसिड का इथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। स्ट्रॉन्ग के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। स्ट्रॉन्ग का NaOH, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हो गए। फिर इसके बाद हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, है ना? हमने दिल और कौन की बात करी थी। दिल का मतलब तुम में पानी ज्यादा है, और कौन का मतलब तुम कौन हो, तुम में पानी कम है। सही है ना? यहां तक समझ आया? अब जरा देखो, फिर हमने एसिड को और क्लासिफाई किया, मिनरल और ऑर्गेनिक। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनते हैं। किससे बनते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं। और
ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके बनते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं। इनके अंदर COOH ग्रुप नहीं होगा और इनके अंदर COOH ग्रुप होगा। इसके एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3। ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल इथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। जितना, हाँ, फॉर्मिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मिक एसिड में भी मैं बता दूं इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। सही है ना? तो COOH ग्रुप आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा है तुम्हारा? ऑर्गेनिक एसिड होगा। यहां तक कोई डाउट? उम्मीद है ये सारी चीजें आप याद करके आएंगे। बहुत सारा तो यहीं पे याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार आप घर पे जाके देखोगे, कल आने से पहले एक बार और देख लेना, सिर्फ रीडिंग कर लेना एक बारी। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यूं की यूं ही ऐसा का ऐसा याद हो जाएगा। सही है? बहुत सारी चीजें एक बार अगर आप तुरंत जाते ही घर पे पढ़ लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी सभी लोग अच्छे से मेहनत करो, मस्त मजा आने वाला, पूरा पढ़ेंगे हमारा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट सेशन में ये आप पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से और हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा है? इंडिकेटर्स। मैं पहले ही आपको बता दूं, इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे और इंडिकेटर्स से क्वेश्चन आंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? इस साल भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के ऊपर क्वेश्चन था। अभी हम बात करेंगे आगे किस किस के ऊपर यहाँ से अगर का टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के ऊपर भी क्वेश्चन था कि स्ट्रॉन्ग ऐसे बेस है या फिर वीक बेस है, ऐसा कुछ करके इस साल भी क्वेश्चन था। तो आप लोग समझ जाओ कि भाई जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे लिए ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया है। सही है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप ऐप के जरिए बता सकते हो, टेलीग्राम के जरिए बता सकते हो, व्हाट्सएप नंबर